नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में शराब के मुद्दे पर राजद का क्या कुछ कहना है आप सुन सकते हैं कि श्याम रजक ने इस पर सरकार को कैसे घेरा है। शराबबंदी पर हम लोग पूर्ण रूप से ये हमारा ही मांग है, हमारी पार्टी का मांग है। हमारी पार्टी के जो संविधान है उसमें भी हमने कहा कि नशाबंदी जो समर्थक होगा वही इस पार्टी का सदस्य होगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि हम शराबबंदी के खिलाफ़ हैं तो ये सरासर उनका फेलियर है, उनकी सोच गलत है। हम शराबबंदी के खिलाफ़ नहीं हैं, हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन उसके कार्यान्वयन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पुलिस का आतताई चल रहा है, इसलिए आतताई चल रहा है कि उनको कोटा दिया गया। याद कराना चाहते हैं, जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी, इस देश के कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे श्री संजय गांधी, और उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। बड़े अच्छे कार्यक्रम थे जिसमें नसबंदी भी था, पर्यावरण भी था, जिसमें और नसबंदी को अच्छा कहा जाता है क्योंकि कम हो, लेकिन जिस तरह से कार्यान्वयन किया गया था उसके कारण सरकार को उलटना पड़ा था। ज़बरदस्ती इस देश में लोकतंत्र में कभी नहीं चलेगा। और शराबबंदी आप करिए, लेकिन उसको किसी को ये एहसास न हो कि उसके साथ अपमान हो रहा है। शराब जहाँ मिलता है उसको पकड़िए, उस पर सज़ा दीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह महिलाएं जिस तरह से शादी में आती हैं और जिस तरह से आपने कमरे में घुसने का काम किया, ये क्या दर्शाता है? तो आप कार्यान्वयन के रूप बदलिए। और मेरा कहना है कि शराबबंदी से ज़्यादा जरूरी है नशाबंदी। आज पूरा बिहार के नौजवान नशे में आज जिस तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, आप कहीं कहीं पकड़ लेते हैं कुछ ग्राम, लेकिन पूरे पटना के इलाके में, पूरे बिहार के इलाके में, सीमांचल इलाके या पटना में, मैं कहता हूँ बोर्डिंग ग्राउंड में चले जाइए, कंकड़बाग में चले जाइए, या सिपारा से ले करके आप मसौढ़ी तक चले जाइए, रेलवे के किनारे हजारों लड़के उस नशा के आगोश में अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उस पर आपको कुछ नहीं करना है। उस पर क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप प्रचार कीजिए, आप उसके लिए लोगों में अवेयरनेस करने का काम कीजिए, और एक सकारात्मक फ्रेंडली काम करके सभी विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, कभी सामाजिक संगठनों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, सभी मीडिया कर्मी को कॉन्फिडेंस में लेकर करके, और इस मुहिम को सही अर्थों में सकारात्मक चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शराबबंदी सफल होगा। अन्यथा जो हो रहा है वो दूर से। एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब दवा के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो दिन में क्या कहते हैं, रात में क्या कहते हैं, पहले उनको स्थिरता के साथ तो बात कहनी चाहिए। वो उसी सरकार के अंग हैं और वो ये बात वो कह रहे हैं तो बात को लागू करवाएं ना। उनको अगर बहुत ये लगता है तो दिन में कुछ, रात में कुछ, मीठा मीठा घूंट और कड़वा कड़वा थूक, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं आप शराबबंदी के। अच्छी बात है। पटना में ट्रैफिक जो है इतना दुर्दशा है, और आपने पूरे पटना में सीसीटीवी लगाया है। कहाँ गया सीसीटीवी? आप किसी चीज़ को लगा करके अपना सिर्फ श्रेय ले करके और उसका सफल नहीं करना चाहते हैं। सीसीटीवी आप लगाइए, लेकिन वो कार्यान्वयन कैसे होगा ये तो देख लीजिए। सीसीटीवी से शराब बंद होगा क्या? एक उपयोग कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री, मेरी शुभकामना है, लेकिन सीसीटीवी से ज़्यादा जरूरी है कि हर घर को लोगों को जागरूक करने की, नौजवानों को जागरूक करने की। आप उनको रोज़गार नहीं देंगे, उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाएंगे, बेरोज़गार रहेंगे, और उनको आप नशाबंदी इसके सिर्फ तांडव, सरकारी तांडव करेंगे तो इससे क्या होगा? आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। तो सुना आपने, राजद नेता श्याम रजक ने साफ तौर से शराबबंदी पर सरकार को घेरा है और कहा है कि ये एक तरह से कहा जाए तो भटकाव है, इसके अलावा कुछ नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।